हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गॉडेस लियो ने ओरिजिन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके हेवनली आवास को पूरी ही तरीके से रिपेयर कर दिया था। मगर कुछ लम्हा ही बीतता है, एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के बीच में से फॉरेन रैलम के सारे ही इमॉर्टल किंग्स बाहर आते हैं। उन्हें लीड कर रहा था आलन। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को हाइप करके ज़रूर जाइएगा। और अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंशिएंट रैलम के सारे ही इमॉर्टल किंग्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को अनलेश करके बहुत ही तेज़ी से फॉरेन रैलम के उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर हेवनली आबास यहाँ पे टूट गया तो फॉरेन रैलम की पूरी आर्मी हमारे एंशिएंट रैलम में घुस आएगी और पूरा का पूरा एंशिएंट रैलम तबाह हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम की टीम को लीड कर रहा था इमॉर्टल किंग आलन। तभी आलन कहता है कि अभी के लिए ओरिजिन आर्टिफैक्टिव वापस करो और सरेंडर कर दो, तभी ये किंग तुम्हारे रैलम को इस स्लॉटर से बचा सकता है, वरना यहाँ सिर्फ लाशों के पहाड़, खून का समुंदर और हमेशा के लिए डिस्ट्रक्शन बचेगा। अब यहाँ पे फॉरेन रैलम के इमॉर्टल किंग आलन की बात को सुन करके फॉरेन रैलम के सारे कल्टीवेटर्स के अंदर जोश भर जाता है और वो सब मधुमक्खी के झुंड की तरह सीधा ही एंशिएंट रैलम के इमॉर्टल्स को घेरते हुए, वहाँ पे मौजूद उन सारे कल्टीवेटर्स को घेरते हुए उन सब के ऊपर डेडली अटैक करने लगते हैं। मगर एंशिएंट रैलम के वो सारे ही इमॉर्टल्स डट के खड़े थे। वो सब के सब अपनी पावर को अनलिश करके उन सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की धज्जियां उड़ा रहे थे। आसमान से सिर्फ हमें लाशों का अंबार जमीन पे गिरता हुआ नजर आ रहा था। मगर तभी एंशिएंट रैलम के आम कल्टीवेटर्स को बचाने की खातिर गॉडेस लियो काफी पावरफुल स्लैश अटैक आसमान में दे मारती हैं, जहां पे अनगिनत फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की बॉडी आसमान से सीधा ही जमीन पे धमाक धमाक कर रही होती है। तभी वहां पे गॉडेस लियो अपने साथियों से कहती हैं कि मैं अपनी बॉडी को फाउंडेशन बनाकर रैलम दाओ लॉ से कनेक्ट करने वाली हूँ और हेवनली आबास को रिपेयर करूंगी। इसके लिए मुझे अपना पूरा फोकस लगाना होगा और मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मैं यहाँ पे शी हाउ तुम्हें सौंपती हूँ। ये कहने के साथ गॉडेस लियो अपनी पावर को अनलेश करके हेवनली आबास को वहां पे सील करने की कोशिश कर रही थी और वहीं पे शी हाउ अपनी पावर को अनलिश करके अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कहता है कि गॉडेस लियो, आप फिक्र मत करिए, मैं इन सबको इनकी औकात दिखा दूंगा। जहाँ पे शी हाउ कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की जान लेकर के उनकी लाशों के ऊपर खड़ा था। उन सारे ही कल्टीवेटर्स की लाश को देख के ऐसा लग रहा था कि शी हाउ ने आसमान से इतने सारे कल्टीवेटर्स को मार गिराया था कि एक नया मुर्दों का पहाड़ सबके सामने नजर आ चुका था, जहां पे अभी भी शी हाउ अपनी थंडर की पावर और अपनी सॉर्ड स्कल के सहारे अनगिनत फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारे जा रहा था। कोई भी कल्टीवेटर गॉडेस लियो के करीब आने की जुर्रत भी नहीं कर पा रहा था। इस नज़ारे को देख के इमॉर्टल किंग आलन कहता है कि एक अकेला पेड़ कभी फॉरेस्ट नहीं बन सकता है गॉडेस लियो। ये कहने के साथ वो अपने साथियों से कहता है कि ये ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाएगी। साथियों, इसे खत्म करो, इसे रोको इस हेवनली आभास को कंप्लीट करने से। ये कहना ही था, सारे कल्टीवेटर्स आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी उनके सामने एक स्पिरिचुअल बैरियर अपीयर होता है और वहां पे एंट्री होती है जुआन गुई ट्रू इमॉर्टल टर्टल की और वो यहाँ पे इमॉर्टल टर्टल शेल को एक्टिवेट कर देते हैं और उनके पीछे सारे ही इमॉर्टल किंग एंशिएंट रैलम के आके खड़े हो जाते हैं। तभी जुआन गुई कहते हैं कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, अब ये फाइट टू दी डेथ है और आखिरी सांस तक चलेगी। तभी वहां पे इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि यही है हमारे एंशिएंट रैलम की
कभी ना झुकने वाली बैकबोन फॉरेन रैलम, अब बताओ हमारा सामना करने की हिम्मत किस में है? आ जाओ, 1 on 1 फाइट करते हैं। वहीं पे हम आलन किंग को देखते हैं जो कि कहता है कि विलो डीमन के लिए टाइम खरीदने के लिए उन लोगों ने इस डेथ मैच को शुरू कर दिया है। वहीं पे कुछ कल्टीवेटर भागने की कोशिश कर रहे थे फॉरेन रैलम के वो सारे इमॉर्टल, मगर तभी वहां पे इमॉर्टल किंग वूजोंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहते हैं कि ये इमॉर्टल टर्टल शेल एक प्रिज्म है। अब दोनों रैलम के फेत दाव पर लगे हैं। हर रैलम से एक वॉरियर आगे आएगा और इस डेथ फाइट को आगे बढ़ाएगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके कई सारे इमॉर्टल टर्टल शेल बैटल ग्राउंड को समन करते हैं जो कि टर्टल शेल की तरह हमें नजर आ रहा था। तभी वहां पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स कहते हैं कि इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी, इन्होंने हमें अपने ट्रैप में फंसा लिया है। ये कहने के साथ वो लोग बेचारे पीछे हटते उससे पहले ही उस टर्टल शेल ने उन सारे ही कल्टीवेटर्स को लॉक करके अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि हर एक फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर के सामने एक एंशियंट रैलम का इमॉर्टल मौजूद होता है। अब यहाँ पे इमॉर्टल वर्सेस इमॉर्टल फाइट हो रही होती है, जहाँ पे एंशियंट रैलम के इमॉर्टल्स फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। वो बहुत ही बुरी तरीके से अपनी प्लानिंग के साथ उन लोगों को धूल चटा रहे थे, जहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग इन सब से डील कैसे करें। वहीं पे एंशियंट रैलम के सारे इमॉर्टल्स कहते हैं कि हमारे एनिमी आखिर कितने ज़्यादा वीक हैं, ये लोग तो हमारे कुछ अटैक के सामने भी टिक नहीं सकते। ऐसा होता हुआ भी हमें नजर आ रहा था। तभी इमॉर्टल किंग वूजोंग के चारों ही तरफ डीमन इमॉर्टल किंग ने अपने डिमोनिक रूट से उन्हें कैप्चर करते हुए उनसे कहता है कि अब यहाँ पे मेरी असली बॉडी अपीयर हो चुकी है वूजोंग, अब तुम विटनेस करने वाले हो ट्रू ओवरलॉर्ड की पावर को। तभी वहां पे इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि डीमन किंग, मैं वादा करता हूं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे सारे ही क्लोन्स को इसी जगह कैप्चर करूंगा और अपनी ग्रेट दाउ ऑफ स्पेस की पावर का इस्तेमाल करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम्हारा एक भी क्लोन यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। ये कहने के साथ वो अपनी डिवाइन बेल को समन करते हैं और उसे बजाना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे डीमन किंग अपनी रूट से इमॉर्टल किंग वूजोंग को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उन्हें क्रश करने की कोशिश कर रहा था उनकी डिवाइन बेल के साथ में, मगर अफसोस एक धमाके के साथ वो झटक के पीछे जाता है। और वहीं पे उन सारे ही फॉरेन रैलम्स के कल्टीवेटर्स का हाल बहुत बुरा था इस बैटल फील्ड के अंदर, क्योंकि एंशियंट रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स इन लोगों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस चीज़ को देख के एंशियंट रैलम के कल्टीवेटर्स कहते हैं कि भले ही फॉरेन रैलम के पास नंबर्स में कल्टीवेटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये 1 on 1 फाइट हमारे इमॉर्टल किंग कभी नहीं हारेंगे। तभी वहां पे इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि जब मेरी बेल बजती है तो पूरा का पूरा वॉइड मेरी मुट्ठी में आ जाता है। फॉरेन रैलम के डीमन, अब तुम मेरे इस बेल की आवाज़ के साथ पूरी ही तरीके से ख़त्म हो जाओगे। और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा था। कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर सिर्फ इस बेल की आवाज से ही मारे जा रहे थे। तभी वहां पे मॉडल किंग वूजोंग कहते हैं कि शीहाओ और गॉडेस लियो, तुम लोग अपना पूरा फोकस हेवनली आबास को रिपेयर करने में लगा दो, बाकी इन सबको हम पे छोड़ दो। और वहीं पे शीहाओ गॉडेस लियो को अकेले ही प्रोटेक्ट कर रहा था, जहां पे उसके सामने फॉरेन रैलम के अनगिनत सोल्जर्स आ रहे थे और कुछ सोल्जर्स तो शीहाओ के पैरों के नीचे मौजूद थे। शीहाओ उन आ रहे सारे सोल्जर्स के ऊपर अनगिनत स्लैश अटैक लगा करके उन सब की भी लाशों को सीधा उन लाशों के पहाड़ पे लाके पटक देता है। अब आसमान में सिर्फ हमें खून नजर आ रहा था। फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स बहुत ही बुरी तरीके से एंशियंट रैलम के कल्टीवेटर्स से हार रहे थे। चारों ही तरफ एंशियंट रैलम इस समय डोमिनेट कर रहा था। इस नज़ारे को देख करके एंसेस्टर गू कहते हैं कि गॉडेस लियो हेवेली अबास को अपनी बॉडी से संभाले हुए हैं और हेवेली अबास का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे डर है कि वो ज़्यादा देर तक इस हेवेली आबास को स्टेबल नहीं कर पाएंगी। और तभी इस बैटल के दौरान हम वहाँ पे कुंदी को देखते हैं, जहाँ पे कुंदी को शीहाओ और गॉडेस लियो ने मार दिया था।
वहीं पे वही मिस्टीरियस पर्सन, कुंदी का मास्टर, उसकी बॉडी को जनरेट करते हुए कहता है कि आज वो वेनरेबल अपीयर हो चुका है, यानी कि शियाओ। तभी वो कुंदी से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कुंदी, जाओ और शीहाओ को खत्म करो और कर्मा ऑफ इटर्निटी को वो जो रोके रखा है उसे तोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि कुंदी को उसका मास्टर उसके इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के साथ फ्यूज कर रहा था। उसका ऑरा चारों तरफ फैल रहा था जहां पे गॉडेस लियो को अब तकलीफ हो रही थी। तभी शियाओ चिल्लाते हुए कहता है कि गॉडेस लियो, आप पीछे हट जाइए, हवेली अब्बास को हम रिपेयर करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। मगर गॉडेस लियो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं हट सकती हूँ। तभी हम आसमान से उस मिस्टीरियस से कल्टीवेटर की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है कि टाइम रिवर के इस पार फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जहाँ पे हम उस मिस्टीरियस से कल्टीवेटर की हल्की सी छवि देख पा रहे थे। वहीं पे फॉरेन रैलम के कई सारे इमॉर्टल्स मारे जा चुके थे और वही मिस्टीरियस सा कल्टीवेटर उन सबको जिंदा करते हुए कुंदी को भी नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करा देता है। तभी शियाओ कहता है कि इमॉर्टल सब्सटेंस एक्टिवेट हो गया है। कुंदी यहाँ पे इन इमॉर्टल्स के खूनों को डिवोर करके अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तभी वहां पे कुंदी अचानक से सिर्फ अपनी चुटकी बजाता है। उसकी चुटकी से इतना खतरनाक ऑरा निकलता है कि शियाओ छटकते हुए पीछे जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कुंदी हाफ स्टेप क्वान सी इमॉर्टल एम्परर लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुका था। तभी कुंदी कहता है कि विलो डीमन, इतना ओवर ड्राफ्टिंग करने से अब क्या बदल सकता है, अब तो तुम खुद सेक्रीफाइस हो जाओ। ये कहने के साथ वो शीहाओ की शॉट को छिन करके उसके ही ऊपर उसकी शॉट से अटैक करके उसे और पीछे ढकेलते हुए कहता है कि विलो डेमन, तुम्हारे ब्लड से मैं अपने दाव को कंप्लीट कर सकता हूँ। वहीं पे शीहाओ पीछे छटकते हुए कहता है कि आखिर कुंदी की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है, आखिर ये कैसे हाफ स्टेप कुआन सी इमॉर्टल एम्परर रैलम पे प्रमोट हो सकता है। और जहां तक मुझे याद है फ्यूचर में तो ये एम्परर रैलम के आसपास भी नहीं पहुंचा था। कहीं ऐसा तो नहीं उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस ने फ्लो ऑफ टाइम को डिस्टर्ब करके और कर्मा को पूरी ही तरीके से बदल के इसकी मदद की है। तभी वहां पे कुंदी कहता है कि शीहाओ, तुम वाकई ही इस एरा के नहीं हो। ये कहने के साथ वो शीहाओ के ब्लड को डिवोर करते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड ने टाइम एंड स्पेस को क्रॉस करके मुझे एक मैसेज दिया था कि मैं तुम्हारे इस एक बूंद खून को जो कि तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद है उसे डिवोर करके अपनी पावर को बढ़ाऊं। मगर देखो ना, अब जब मेरे लॉर्ड खुद एक्शन ले रहे हैं तो तुमने रिवर ऑफ टाइम में जो रिपल्स क्रिएट किया था और जो प्रेजेंट टाइम का कर्मा है वो भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये पूरा रैलम अब मेरे पाम में है। तुमने जो भी ब्लड एसेंस लूज किया है उसकी हर एक ड्रॉप ने मुझे अपने फाइनल हाफ स्टेप कंप्लीट करने में हेल्प की है। अभी वहां पे कुंदी अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालता है जो कि पूरी ही तरीके से अब चेंज हो चुका था। तभी वहां पे कुंदी कहता है कि अब मैं अपने अपने दाव को यहाँ पे फॉर्ज करने वाला हूँ। तभी शिहाओ कहता है कि किंग से एम्परर बनने के लिए इस स्पेस में कौन सी इमॉर्टल एम्परर फॉर्म यूज करोगे तुम? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है ये पूरा का पूरा स्पेस एंड टाइम तबाह हो जाएगा? तभी कुंदी कहता है कि अगर तुमने टाइम को डिफाई करके ओरिजिन आर्टिफैक्ट को चोरी ना किया होता और अगर एंशियंट रैलम के कल्टीवेटर्स ने मॉर्टल टर्टल शेल बैटलफील्ड को ट्रिगर ना किया होता तो मुझे इतनी ज़्यादा इमॉर्टल किंग की ब्लड एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मौका कभी नहीं मिलता। और रही बात इस पूरे ही स्पेस की तो मुझे यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तबाह होने दो। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हेवेली अब्बास को रीस्टार्ट करके इस पर्सन को फोर्सफुली हमारे रैलम से आइसोलेट करना। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी को पूरी ही तरीके से पत्थर में बदलते हुए कहती हैं कि मैं इसी वर्ल्ड में बॉर्न हुई थी और इसी वर्ल्ड में वापस आना मेरी डेस्टिनी थी। आज मैं अपनी ट्रू बॉडी को फाउंडेशन बनाकर हेवेनली अब्बास बैरियर को अप होल्ड करूंगी और इस इटर्नल डिजास्टर को हमारे रैलम से हमेशा के लिए आइसोलेट कर दूंगी। ये कहने के साथ गॉडेस लियो ने अपनी ट्रू बॉडी की कुर्बानी दे दी थी। चारों ही तरफ सन्नाटा छा जाता है जहां पे उनकी एनर्जी हेवेली अब्बास को बहुत ही तेजी से रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे शीहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि गॉडेस लियो, नहीं, ऐसा मत कीजिए, आखिर आपने ये क्या कर दिया? मगर अफसोस,
अब देर हो चुकी थी। गॉडेस लियो की ट्रू बॉडी अब पूरी ही तरीके से पत्थर में बदल चुकी थी और वहीं पे उनकी एनर्जी बहुत ही तेज़ी से हेवनली आबास के चारों ही तरफ लिपट करके उसे रिपेयर करने में लग चुकी थी। और इसी सीन के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये मूवी का पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों मैंने इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दिया है जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। जल्दी से जाके अगले एपिसोड को भी चेकआउट कर लें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।